दोस्तों, आपने नागिन की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो किस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस रहस्य का हिस्सा है जिसने सदियों से इंसानों को डरा कर रखा है। ये है इच्छाधारी नागिन की दास्तान। कहा जाता है कि इच्छाधारी नागिनें साधारण प्राणी नहीं होती। वो धरती और परलोक के बीच की वो कड़ी हैं, जिनके पास है रूप बदलने की ताकत, बदला लेने की कसम और अमर होने का वरदान। वो औरत बन सकती हैं, परछाई बन सकती हैं, यहाँ तक कि आपके सामने बैठकर मुस्कुरा भी सकती हैं, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके साथ कौन है। कहा जाता है कि जिसने नागिन को धोखा दिया, वो जिंदा नहीं बचा। उसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान चीख भी नहीं पाता। और सबसे भयानक बात यह है कि नागिन सिर्फ धोखे का बदला नहीं लेती, कभी कभी वो अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए भी इंसान की जिंदगी से खेलती है। इस कहानी में आप सुनेंगे एक ऐसे परिवार की दास्तान जिसने अनजाने में नागिन से बैर ले लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, खुशियां, हंसी और शांति। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, परछाइयां लंबी होती गईं और घर की दीवारों के बीच कुछ सरकने की आवाज आने लगी। आज मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आपको अपने आसपास का हर सन्नाटा डरावना लगे। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। रात का समय था। गांव के उस पुराने हवेली जैसे घर में हर चीज सामान्य दिख रही थी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा के झोंकों के साथ खड़खड़ाती थीं। लेकिन उस रात की हवा में कुछ अलग था, कुछ भारीपन, जैसे कोई अनजाना साया उसी आंगन में घूम रहा हो। घर के बड़े बेटे अनिरुद्ध की नींद अचानक टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे आंगन से कोई सरकने की आवाज आ रही हो। पहले उसने सोचा शायद कोई सांप होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी रूह कांप गई। चांदनी की फीकी रोशनी में उसने देखा कि जमीन पर एक लंबा सा साया हिल रहा है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस परछाई, और वो भी ऐसी जो अपनी ही दिशा में रेंग रही थी। अनिरुद्ध ने आंखें मलकर फिर से देखा। इस बार साफ दिखाई दिया। आंगन के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और उसका चेहरा आधा परछाई में ढका हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। वो आंखें सीधी अनिरुद्ध की खिड़की की ओर देख रही थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई उसे देख रहा है। अनिरुद्ध का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। और तभी उस औरत का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी लंबी सफेद साड़ी जमीन पर फैल गई, उसका शरीर झुककर लहराने लगा, और पल भर में वो औरत एक विशाल नागिन में बदल गई। उसकी चमकदार चमड़ी चांदनी में डरावनी तरह से चमक रही थी। नागिन ने फुफकारते हुए सीधा आकाश की ओर मुंह खोला और जहरीली सांस छोड़ी। अनिरुद्ध डर से पसीने पसीने हो गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली और चारपाई में दुबक गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागिन की फुफकार इतनी तेज थी कि पूरे घर के लोग जाग गए। सबके चेहरे पर खौफ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज किस चीज की थी, पर अनिरुद्ध जानता था। उसने अपनी आंखों से उस रहस्य को देखा था। उसकी आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि डर का समंदर था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मन ही मन ये एहसास गहराता चला गया कि ये सिर्फ एक नागिन नहीं है। ये वही इच्छाधारी नागिन है जो इंसानों के बीच अपने शिकार को ढूंढने आई है। उस रात के बाद हवेली का माहौल बदल गया। सुबह जब सब लोग उठे तो आंगन की मिट्टी पर अजीब सी लकीरें दिखाई दी, जैसे कोई भारी और लंबा शरीर रात भर वहां सरकता रहा हो। पहले तो सबने सोचा कि शायद ये कोई बड़ा सांप होगा, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि साधारण सांप इतनी गहरी निशानियां नहीं छोड़ सकता। उन लकीरों के बीच कुछ गोल घेरे भी बने हुए थे, मानो कोई इंसान वहां खड़ा होकर फिर अचानक कहीं गायब हो गया हो। घर की बड़ी बहू ने डरते हुए कहा, कल रात मैंने भी अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो, औरत की चीख जैसी थी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, पर अनिरुद्ध चुप रहा। वो जानता था कि जो उसने देखा अगर सबको बता देगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो रात भर सोया नहीं। दिन निकलते ही सब अपने कामों में लग गए,
लेकिन हवेली की दीवारों पर एक अजीब सी सर्द हवा का असर महसूस हो रहा था। कमरे के अंदर धूप आने के बावजूद ठंडक फैली रहती। बच्चों के खिलौने बार बार अपने आप जमीन पर गिर जाते और सबसे डरावनी बात, घर के कुएं से सांप जैसी सीटी की आवाज आने लगी। शाम होते होते घर की सबसे छोटी लड़की अवनी अचानक चीख पड़ी। वो आंगन में खेल रही थी और उसने देखा कि कुएं के पास कोई औरत बैठी है। उसके बाल पूरी तरह गीले थे और वो उन्हें अपनी जीभ से चाट चाट कर सुखा रही थी। जब सब दौड़कर वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस गीले पैरों के निशान और मिट्टी पर लहराती रेखाएं। अब घर के हर सदस्य के दिल में खौफ घर कर गया था। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और तभी अचानक हवेली की सबसे पुरानी दीवार से मिट्टी झरने लगी, जैसे अंदर से कोई धक्का मार रहा हो। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके उस जगह कान लगाया। अंदर से सांसों की आवाज आ रही थी, ठंडी भारी सांसें जो इंसान की नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई। अब यह साफ हो चुका था कि नागिन सिर्फ आंगन में नहीं घूम रही, बल्कि हवेली के अंदर अपने शिकार का इंतजार कर रही है। रात का दूसरा पहर था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन हवेली के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया था। दीवारों से मानो कोई रहस्यमयी ठंडक टपक रही थी। अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। परिवार का छोटा बेटा रोहित डरते डरते वहां पहुंचा। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। रसोई घर की जमीन पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ रोहित की ओर थी और उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो धीरे धीरे अपने हाथों से जमीन पर कोई आकृति बना रही थी। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें चमकदार हरे रंग की थीं। होंठों से लगातार सीटी जैसी आवाज निकल रही थी और देखते ही देखते उसका चेहरा फैलने लगा। होंठ सिमटकर फुफकार में बदल गए और उसकी जीभ दो हिस्सों में बंटकर बाहर निकल आई। रोहित ने चीख मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। नागिन उठी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम इंसानी थे, लेकिन परछाई पूरी तरह नागिन की थी। जैसे ही उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा, उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि रोहित के शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। नागिन ने उसके कान में फुफकारते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान किया है, अब तुम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें सीधी रोहित की आंखों में डाल दी। पलक झपकते ही रोहित की पुतलियां हरी हो गईं और उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी घर वाले दौड़ते हुए आए तो उन्होंने देखा रोहित जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी हरी चमक है, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि खिड़की से बाहर जाते हुए उन्होंने फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, जो अब मुस्कुरा रही थी और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। पूरा घर चीखों से भर गया। सबको अब यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि इच्छाधारी नागिन है जो बदला लेने आई है। रोहित की हालत देखकर पूरा परिवार घबरा गया। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें खुली थीं और उनमें वही हरी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर यहां है, लेकिन आत्मा कहीं और फंस गई हो। रोहित की मां जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, वरना मेरा बेटा बच नहीं पाएगा। सुबह होते ही गांव के सबसे पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को हवेली बुलाया गया। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर राख और गले में खोपड़ियों की माला देखकर ही घर वालों के दिलों में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने हवेली में कदम रखते ही आंखें बंद कर दी और गहरी सांस खींची। फिर धीरे से बोला, ये घर अब इंसानों का नहीं रहा, यहां इच्छाधारी नागिन का वास हो चुका है। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, बाबा, वो यहां क्यों आई है? भैरवनाथ ने चारों ओर नजर दौड़ाई और आंगन की मिट्टी से एक मुट्ठी उठाकर देखा। उसमें सांप की केंचुल मिली। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नागों के साथ विश्वासघात किया था। नागिन का बदला कभी खत्म नहीं होता। अब उसकी आत्मा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने आई है। यह सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब तांत्रिक ने रोहित के माथे पर राख छिड़की। रोहित अचानक उठ बैठा और अजीब आवाज में बोला, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चीर डालूंगी। वो आवाज रोहित की नहीं थी,
वो नागिन की थी, जो अब सीधे उसके शरीर से बोल रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रोहित का शरीर हवा में उठ गया और जमीन पर जोर से पटक दिया गया। पूरा घर हिल गया। भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, इसका सामना करना आसान नहीं। अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो इस हवेली को छोड़ना ही होगा, वरना नागिन तुम्हारी नस नस को जड़ से भर देगी। परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगा। हवेली छोड़ने का मतलब था अपनी जड़ों और घर को छोड़ देना, लेकिन अब सवाल था जिंदगी या मौत। परिवार ने तय किया कि अब और देर करना मौत को दावत देना होगा। रात ढलते ही सबने अपना सामान जल्दी जल्दी बांध लिया। बच्चों को कंबल में लपेटा गया और बैलगाड़ी तैयार कर ली गई। हवेली की दीवारों को छोड़ते वक्त हर किसी के मन में एक डरावना एहसास था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही गाड़ी हवेली से बाहर निकली, अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और पत्तियां सरसराने लगीं। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। हवेली की सबसे ऊंची छत पर वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें हरी आग की तरह चमक रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, भागो जितना भाग सकते हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता सुनसान था। हर मोड़ पर अजीब सी फुफकार सुनाई देती। अचानक बैलों ने जोर से रुककर हिनहिनाना शुरू कर दिया। सब डरकर नीचे उतरे तो देखा रास्ते के बीचों बीच नागिन खड़ी थी। उसका शरीर इंसान से 2 गुना लंबा, चमड़ी काली और आंखें हरे अंगारों जैसी। उसकी जीभ बाहर निकलकर हवा को चाट रही थी। परिवार ने हिम्मत जुटाकर दूसरा रास्ता पकड़ना चाहा, लेकिन नागिन भी वहीं आकर खड़ी हो गई। अब साफ था कि वो उनका पीछा कर रही है। बच्चों की चीखें गूंज उठीं। रोहित, जो अभी भी कमजोर हालत में था, अचानक जोर से कांपने लगा और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। नागिन की शक्ति उसके अंदर धड़क रही थी। भैरवनाथ तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जमीन पर त्रिशूल की निशानी बनाई। कुछ देर के लिए नागिन पीछे हटी, लेकिन उसकी फुफकार से जमीन दरकने लगी। उसने झर भरी आंखों से सबकी ओर देखा और बोली, तुम जहां जाओगे मैं वहां पहुंचूंगी। ये बदला पूरा हुए बिना मैं चैन से नहीं रहूंगी। गाड़ी किसी तरह गांव के बाहर निकली, लेकिन हर मोड़ पर वही डर था कि नागिन उनके पीछे है। और सच भी यही था। पेड़ों की डालियों पर, छाया में, हर जगह उसकी आंखें चमक रही थीं। परिवार सोच रहा था कि गांव छोड़कर सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नागिन का बदला हवेली तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके खून में लिखा जा चुका है। गांव से बाहर निकलने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रात गहराते ही रास्ते पर धुंध छा गई। बैलगाड़ी की टिमटिमाती लालटेन मुश्किल से कुछ कदम आगे तक रोशनी फैला पा रही थी। तभी अचानक हवा में वही फुफकार गूंजी। बच्चों ने मां के आंचल में चेहरा छुपा लिया और बूढ़े पिता कांपते हुए बोले, वो हमारे पीछे आ गई है। अचानक गाड़ी का एक पहिया धंस गया। सब नीचे उतरे तो देखा कि जमीन दलदल जैसी मुलायम हो गई है और उसी दलदल से नागिन का विशाल सिर बाहर निकला। उसकी आंखों से हरे रंग की आग बरस रही थी। वो सीधे अनिरुद्ध की ओर बढ़ी। भैरवनाथ तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल उठाया और नागिन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन नागिन इतनी ताकतवर थी कि उसने अपने फन से ही त्रिशूल को तोड़ दिया। उसके बाद उसने तांत्रिक को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। उसके गले से बस एक ही चीख निकली और सब खामोश हो गया। अब नागिन का पूरा ध्यान परिवार पर था। उसने अपनी नजर रोहित पर डाली, जो अभी भी अर्ध मृत अवस्था में था। उसकी आंखों में वही हरा झर चमक रहा था। नागिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुफकारते हुए बोली, तेरे जरिए ही मैं इन सबको खत्म करूंगी। रोहित अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी तरह नागिन जैसी हो गईं। उसने अपने ही पिता का गला पकड़ लिया। पूरा परिवार चीख पड़ा। मां ने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नागिन का जहर उसके शरीर में पूरी तरह उतर चुका था। अचानक आसमान गरजा और बिजली कड़कने लगी। उसी रोशनी में सबने देखा नागिन का पूरा रूप खुल चुका था। उसका शरीर इंसानी चेहरा और नागिन की पूंछ का मिला जुला डरावना रूप बन गया था। वो हंसते हुए बोली, अब ये बदला पूरा होगा। फिर उसने रोहित के जरिए सब पर हमला किया। परिवार चीखता रहा, भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रास्ता नागिन ने बंद कर दिया। एक एक करके सब जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में वही हरी चमक उभर आई।
सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गाड़ी खाली थी। चारों ओर बस वही नागिन की केंचुल बिखरी हुई थी और मिट्टी पर गहरी लहराती लकीरें बनी थीं। परिवार का कोई निशान नहीं मिला। लोग आज भी कहते हैं कि उस रात नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। वो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। और अगर आप सुन रहे हैं ये कहानी, तो हो सकता है अगली रात उसके फन आपकी खिड़की पर दिखाई दें। तो दोस्तों, ये थी इच्छाधारी नागिन की वो दास्तान जिसने एक पूरे परिवार को निगल लिया। कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन का बदला कभी अधूरा नहीं रहता। इंसान सोचता है कि वो बच निकला, लेकिन नागिन का जहर खून की नस नस में घुसकर इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसका साया खत्म नहीं होता। वो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करता रहता है। आज भी उस हवेली में रात के सन्नाटे में फुफकार सुनाई देती है। कभी कभी लोग दावा करते हैं कि उन्हें एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें हरी आग जैसी चमकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके सपनों में आती है और जब वो जागते हैं तो उनकी गर्दन पर नीले निशान बने होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से गुजरें और हवा में अचानक सीटी जैसी आवाज सुनाई दे, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ हवा नहीं भी हो सकती। हो सकता है कोई इच्छाधारी नागिन आपके पास से गुजर रही हो, आपकी नजर से बचकर आपकी सांसों की गिनती तय करती हुई। अगर आपको यह कहानी सुनकर सच में डर का एहसास हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाए कि इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। अब जरा खिड़की के बाहर देखिए, शायद अंधेरे में कोई हरी आंखें अभी भी आपको घूर रही हों।